कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो पहले कल हम भू शब्द विचार किए थे, जो कि उसमें ऊ का ऊब हो गया था, तो सर्वेश्वर परे होने पर ऊ का ऊ हो गया था। अब कह रहे हैं विश्वनी शब्द। तो विश्वनी में नी है, ये जो नी है कृदंत होकर के समास हो रहा था, ठीक है ना। तो विश्वस्य नी इति विश्वनी एक समास होता है, और उसके बाद में कृदंत प्रत्यय होकर के किप प्रत्यय होकर के विश्वनी हो जाता है। तो कृदंत प्रत्यय होने से यहाँ पर भी इरामांत मिला, तो इरामांत मिलने से धातुरी दुतुर्जुव सर्वस्व बहुलम सूत्र प्राप्त था। क्योंकि नी जो है क्या है, धातु है, किंतु किवंत प्रत्यय किप प्रत्यय होने के कारण इसको अन्य सूत्र लग गया। क्या सूत्र लगा? बोले सहजानेक सर्वेश्वरस्य, बोले सहज अनेक सर्वेश्वर हो, और किवंतस्य किप अंत प्रत्यय किप प्रत्यंत हो, केवल धात्वक्षर हो, और सत्संग और सत्संग और स्पष्ट वर्णों का ई ईत उत य वो, बोले ई के स्थान में य और उ के स्थान में व होगा। वहां ई के स्थान में य होता था, उ के स्थान में उब होता था। यहाँ ई के स्थान में य होगा और उ के स्थान में व होगा। ईदुतो यवौ, ईदुतो हो यवौ, षष्ठी ईदुतो हो, तो षष्ठी स्थान में य और व आदेश हुआ है, यवौ द्विवचन किया है, प्रथम द्विवचन। चलिए, यहाँ पर भी सर्वेश्वर होने पर ही ये होगा, ठीक है ना। सर्वेश्वर बहुलम, वहां से पूर्व सूत्र से सर्वेश्वर को अनुवृत्ति करके लाना पड़ेगा। पर में सर्वेश्वर होने पर ई के स्थान में य, उ के स्थान में व आदेश होगा। अब क्या हुआ? विश्वनी सु सर्वनाम विष्णु सर्ग विष्णु बजानते विश्वनी ही औ, औ आने पर सर्वेश्वर मिल गया। सर्वेश्वर मिलने पर सहजाने के सर्वेश्वर किवंतस्य केवल धात्वक्षर से सूत्र लग करके ई के स्थान में य हो गया, तो विश्वन्य औ विश्वन्यो, जस में भी सर्वेश्वर मिल गया, विश्वन्य। ऐसे अम में सर्वेश्वर मिल गया, विश्वन्यम, औ सर्वेश्वर मिला, विश्वन्यो। सस में तत्र जटा संग पैर के अस मिला, विश्वन्य। टा सर्वेश्वर मिल गया, विश्वन्या। भ्याम सर्वेश्वर नहीं मिला, तो विश्वनी भ्याम। भीस विश्वनी भी। गे तत्र जट संग गौण चला गया, तो सर्वेश्वर ए बचा, सर्वेश्वर मिल गया, विश्वन्ये। विश्वनीभ्याम विश्वनीभ्यः। घसी घसी में भी तत्र जट संग और अस बचा, तो सर्वेश्वर मिल गया। सर्वेश्वर मिलने से क्या हो जाएगा? विश्वन्यः। विश्वनीभ्याम विश्वनीभ्यः। गस में भी सर्वेश्वर मिल गया, अस बचा, विश्वन्यः। ओ सर्वेश्वर मिल गया, विश्वन्योः। आम सर्वेश्वर मिला, विश्वन्याम। अब सप्तमी आया गी। गी में विश्वनी सर्वेश्वर मिला था, किंतु क्या है, नी राधाभ्याम गैर आम। नी और राधा संज्ञक शब्द के उत्तर में गी का आम हो जाएगा, तो क्या हो गया? आम हो गया, तो सर्वेश्वर मिल गया। तो सर्वेश्वर मिलने पर विश्वन्याम। अब विश्वन्यो हो विश्वनीसु, विश्वनीसु में ईश्वर और मित्र का अज्ञान प्रत्यय सस्य होकर के स हो जाएगा, विश्वनीसु। ठीक है। इसी प्रकार प्रक्लिष्टम ध्यायतेति प्रधि के प्रत्यय होकर के यह भी किदंत किवंत प्रत्यय हो मिल गया। कुछ कह रहा है कोई? नहीं गुरुजी, कोई नहीं। तो यहाँ भी की प्रत्यय मिल गया, तो किवंत प्रत्यय होने के कारण सहजाने के सर्वेश्वर से किवंत केवल धात्वक्षर से इस सूत्र लग करके सर्वेश्वर होने पर में ई के स्थान में य हो जाएगा। ऐसे ही
प्रधि शब्द भी विष्णु शब्द ही होगा। तो क्या होगा? प्रधिसु करके ऊ चला जाएगा, बचेगा सब। तो सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते, प्रधि ही औ सर्वेश्वर मिल गया, प्रध्यौ जस में सर्वेश्वर मिल गया, प्रध्य अम में सर्वेश्वर मिल गया, प्रध्यम औ सर्वेश्वर मिल गया, प्रध्यौ सस में सर्वेश्वर मिल गया, प्रध्य टा सर्वेश्वर मिल गया, प्रध्या भ्याम में सर्वेश्वर नहीं मिला, प्रदिभ्याम प्रधिभिः प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रधिभ्यः प्रध्यः प्रधिभ्याम प्रधिभ्यः प्रध्यः प्रध्योः प्रध्याम। और यहाँ निसर्वेश्वर लगेगा तो प्रधि यह भी हो जाएगा और इकार भी हो जाएगा। प्रध्योः प्रधिसु सर्वेश्वर संबोधन तो सुमोजस जैसा ही होगा। ऐसे ही माली शब्द, माली भी मालाम क्या है? मालम करोति इति माली, माली। तो माली शब्द जब हुआ तो क्या होगा? उसके बाद किप प्रत्यय हुआ, तो किप प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर भी वही सूत्र लग जाएगा। सहजान के सर्वस्वरस्य की बंतस्य केवल धातु संज्ञा स्पष्टयोर इदुतो हो या वो, ये सूत्र लग करके क्या हो जाएगा? ई के स्थान में यह हो जाएगा सर्वस्वर मिलने पर। तो माली ही माल्यौ माल्यः माल्यम माल्यौ माल्यः माल्या मालिभ्याम मालिभिः माल्ये मालिभ्याम मालिभ्यः माल्यः मालिभ्याम मालिभ्यः माल्यः माल्योः माल्याम माली माल्योः मालीषु हे मालीः हे माल्यौ हे माल्यः। कुछ नहीं होना है, ऐसे ही हो जाएगा। इन शब्दों में अधिक कुछ लिखना नहीं है, थोड़ा थोड़ा साधन, एक साधन करके औ को बाकी रूप लिख लेना है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है कि सूत्र में कहा था सहजानेक सर्वेश्वरस्य, बोले सहज और अनेक सर्वेश्वर कहा था। अब देखिए, यदि विश्वस्य नी ऐसे करके हम किदंत प्रत्यय नहीं करेंगे तो क्या है? यहाँ पर सहज तो है और अनेक सर्वेश्वर भी है, किंतु कि प्रत्यय नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? नहीं लगेगा सहजानेक सर्वेश्वरस्य। तो क्या होगा? धातु है, इसलिए धातुरी युगो सर्वेश्वर बहुलम लग करके क्या हो जाएगा? ई के स्थान में ये हो जाएगा। यदि कि प्रत्यय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोले विश्वनिहि विश्वनीयौ, ये हो जाएगा इस स्थान में सर्वेश्वर मिलने पर। विश्वनीयः विश्वनीयम विश्वनीयौ विश्वनीयः विश्वनीया विश्वनीभ्याम विश्वनीभिः विश्वनीये विश्वनीभ्याम विश्वनीभ्यः विश्वनीयः विश्वनीभ्याम विश्वनीभ्यः विश्वनीयः विश्वनीयोः विश्वनीयाम। अब यहाँ निराधव्यम के राम ले लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सहजाने कुछ नहीं करा, तो नी होना चाहिए, तो नी तो है ही है, इसलिए विश्वनीयाम विश्वनीयाम विश्वनीयोः विश्वनीषु हे विश्वनीहि हे विश्वनीयौ हे विश्वनीयः, इस प्रकार हो जाएगा। यदि प्रत्यय होता तब तो पहले तो किया ही था समास करके कि प्रत्यय, लेकिन यहाँ के प्रत्यय नहीं होने के कारण ऐसा हो गया। तो अब कह रहे हैं केवल नी शब्द, तो नी होने के कारण क्या है? एक सर्वस्वर हो गया, एक सर्वस्वर है और की प्रत्यय नहीं है, तो क्या हो गया? धातु मान लिया। तो धातु मानने पर क्या हो जाएगा? नीहि नीयौ नीयः नीयम नीयौ नीयः नीया निभ्याम निभ्यः निभिः निये निभ्याम निभ्यः नियः निभ्याम निभ्यः नियः नियोः नियाम। अब यहाँ क्या होगा? बोले नी तो है ही है, इसलिए
निराध्याभ्यम गेर आम होकर के क्या हो जाएगा, उसके बाद धातु बहुलम लग करके निय आम नियाम, नियो हो नीसु, हे नी हे नियो हे नियः। सरल है, कोई कठिन नहीं। ऐसे ही कृष्ण प्रू, यहाँ भी धात्वक्षर तो है कृष्ण प्रिय, प्री, कृष्ण प्री, कृष्ण प्री में सत्संग है, लेकिन क्या है, और प क्या है, स्पृष्ट वर्ण भी है, किंतु क्या है, एक धातु है, किवंत प्रत्यय नहीं हुआ है। धातु अक्षर तो है लेकिन किवंत प्रत्यय नहीं होने के कारण जो शब्द हुआ तो धातुअंत शब्द होने के कारण धातु सर्वेश्वर बहुलम लग करके कृष्ण प्रियो हो जाएगा। तो सब कैसे चलेगा रूप, कृष्ण प्रिय, कृष्ण प्रियो, कृष्ण प्रिय, कृष्ण प्रियम, कृष्ण प्रियो, कृष्ण प्रिय, कृष्ण प्रिया, कृष्ण प्रिभ्याम, कृष्ण प्रिभिः, कृष्ण प्रिये, कृष्ण प्रिभ्याम, कृष्ण प्रिभ्यः, कृष्ण प्रियः, कृष्ण प्रिभ्याम, कृष्ण प्रिभ्यः, कृष्ण प्रियः, कृष्ण प्रियोः, कृष्ण प्रियाम, कृष्ण प्रियाम, कृष्ण प्रिय, कृष्ण प्रियो हो, कृष्ण प्रीसु। यहाँ तो नहीं राधाभ्याम के नाम तो लगेगा नहीं, तो इसलिए कृष्ण प्रिय हो जाएगा। कृष्ण प्रिय, कृष्ण प्रियो हो, कृष्ण प्रीसु। हे कृष्ण प्रिय, हे कृष्ण प्रियो, हे कृष्ण प्रिय। ऐसे ही कृष्ण पट प्रू और यहाँ पे ऊब हो जाएगा। और कह रहे हैं उन्नी, उन्नी यह तो स्यात्, बोले उन्नी शब्द में क्या किया कि प्रत्यय कर रहे होने के कारण क्या हो जाएगा, उन्नी शब्द को सौजानिक सर्वेश्वरस्य इवन्तस्य केवल धात्वक्षर सूत्र लग करके या उन्नी, उन्न्यौ, उन्न्यः इस प्रकार रूप चलेगा। तो उन्न्यम, उन्न्यौ, उन्न्यः, उन्न्या, उन्निभ्याम, उन्निभ्याम, उन्निभिः, उन्न्ये, उन्निभ्याम, उन्निभ्यः, उन्न्यः, उन्निभ्याम, उन्निभ्यः, उन्न्यः, उन्न्योः, उन्न्याम। अब यहाँ नी है तो नी रधाभ्याम गेराम लग जाएगा, तो उन्न्याम, उन्न्योः, उन्नीषु, हे उन्निः, हे उन्न्यौ, हे उन्न्यः। यहाँ तक सरल है, केवल रूप रूप लिख लेंगे तो काम चल जाएगा, कहीं साधन की आवश्यकता नहीं है। कहीं लिखना हो तो एक लाइन लिख लीजिए कि ये यहाँ पर केवल किवंत प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर किवंत प्रत्यय नहीं हुआ है, इसलिए ये सूत्र सब लगा है, ये सूत्र लगा और ये सूत्र लगा, एक लाइन लिख करके रूप रूप लिख लीजिए, तो बाद में कभी भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। तो आज रखते हैं इतना, सुधि भूरि कल सूत्र को कल करेंगे।